رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب والآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله वलो करहल मुशरिकून। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत ये आये करीमा के ज़ैल में इस मौजू से मुताल्लिक़ कि दीन हक़ जो है वो दीन इलाही और इस हक़ का दिफा ये असल दीन है। अल्लाह का मज़हब और अल्लाह का बनाया हुआ दीन अज़ अव्वल जब से आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत है तब से ही ये दीन हक़ मौजूद है और इसी दीन को चलाने और राइज करने और इसी की तबलीग, इसी को फैलाने और इसी को लोगों तक हिदायत करने और बताने के लिए अम्बिया और रसूल और किताबें और इमाम और औलिया भेजे गए। अल्लाह की जानिब से ये सारा एहतमाम और इल्ज़ाम इसलिए हुआ कि इंसान बशर फितरी तौर पर भूलने वाला है, भूल जाता है। अगर ये भूलने वाला न होता तो ज़रूरत नहीं थी इसलिए कि इसको बाकायदा तौर पर अल्लाह ने अपनी मारिफत हालत अरवाह में करवा दी थी और अहद ले लिया था कि तुम मुझे भुलाओगे नहीं ज़मीन पे जाने के बाद। और क्या इसका इकरार करते हो? तो सारी बशरियत की अरवाह ने इस बात का एतराफ़ और इकरार किया कि हम इस बात का एतराफ़ और इकरार करते हैं कि तू ही अल्लाह है, तू ही रब है
तेरे अलावा कोई और माबूद नहीं है और इसे नहीं भुलाएंगे। लेकिन जब ज़मीन पर आया तो भुलाने लगा। अब याद ही ना आए उसे कि कोई परवरदिगार है भी कि नहीं है। तो फिर अल्लाह ने ये एहतमाम किया कि कोई याद दिलाए कि तुमने इसका अहद लिया है, इकरार किया है, तो इस याद दिलाने वाले का नाम नबी हो गया। और यही जो है ज़्यादा चीज़ को बरंगेख्ता करने लगा और इजहार करने लगा। ज़्यादा तादाद में क़वानीन और उसूल और रसूख जब याद दहानी कराई और लोगों ने याद किया कि परवरदिगार है तो उसके अहकाम पे चलना, तो जहाँ अहकाम और ये सारे मसले आए वहाँ रसूल बना के भेजना शुरू कर दिया। तो रसूल आ गए। अब इनके साथ ये भी ज़रूरी है हमेशा से कि अगर चूँकि इंसान को एक महदूद वक्त के लिए पैदा किया अल्लाह ने, उसकी जो भी उम्र हो, ज़रूरी नहीं है कि 100 ही साल हो, 80 साल ही हो, 70 साल ही हो, 60 साल ही हो, या ये कि 1000 साल ही हो, 2000 साल ही हो। जिस तरह से जो उम्र उसने मुक़द्दर किया है और बनाया है, उस उम्र के बाद बहरहाल उस नबी को उठा लेगा। ये भी एक सवाल है जो आपके जहन में, हमारे जहन में भी रहता है कि अगर एक ही को, हज़रत आदम ही को अल्लाह ताला इतनी उम्र देना चाहता कि अला यौमिल क़यामा ज़िंदा रखता तो रख सकता था। उसकी कुदरत में तो कोई कमी नहीं थी, ज़िंदा रख सकता था। मगर क्यों नहीं रखा, क्यों उठा लिया आदम को और फिर नूह को, फिर इसी तरह इब्राहीम को। ये नाम बड़े बड़े हैं इसलिए ले लिए जाते हैं, वल्लाह इनके बीच में हज़ारहा अम्बिया और आ चुके हैं और चले जा चुके हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं इसलिए ले लिए जाते हैं। तो अल्लाह ने क्यों उठा लिया इन्हीं को, एक को किसी को उम्र इतनी देता कि ता आखिर क़यामत ये रहते। तो क्या वजह है? तो शायद इसकी एक वजह ये हो, एहतमाल कवी ये है कि चूँकि इंसान और बशर तजद्दुद पसंद है, वो जो है नई चीज़ें देखना चाहता है और पुराने के ऊपर 2-4 दिन के बाद उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं, उसकी तरफ जो है वो चेहरा भी नहीं। अब वो चाहे अपना कलेजा निकाल के रख दे, अपने तमाम तर मेहनत के साथ चीज़ों को पेश करे, हक़ बयानी से भी काम ले रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, चूँकि बशरियत का मिजाज ये है कि अरे इनका तो रोज़ी का यही है, जब नहीं यही बोलने लगेंगे, जब नहीं यही कहने लगेंगे तो लोग तवज्जो नहीं देते। इसलिए एक नया आए, जब नया आता है तो बात तो वही वो भी कर रहा होता है, लेकिन वो बशर की फितरत है तो मुतवज्जो हो जाता है कि ये नया कोई आया है। तो अल्लाह ने इस निज़ाम को इस तरह से भी रखा कि आपकी फितरत के मुताबिक अदवार में बदलता रहा, अंबिया बदलता रहा, औलिया बदलता रहा। हो सकता है कि एक ज़माने तक के लिए फ़िट है, दूसरे ज़माने के लिए नहीं फ़िट है, लिहाजा बदल दिया, दूसरे को ले आए। इसमें बहुत सी बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये अंबिया और औलिया और औसिया वो तसव्वुर जो लोगों को है उसके हट करके हमारा और हमारे मकतब का तसव्वुर जो है वो आलातर है। इसलिए कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो लोग ज़िंदगियां गुजारने लगते हैं साथ में और अच्छे होते हैं किरदार के, अखलाक के, तहज़ीब के, तमद्दुन के, और बहुत ही मुंसजिम होते हैं, तो फिर अल्लाह उन्हीं को नबी बना देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है, ये जो है हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह नबी को पहले से ही नबी बना के भेजा है। ऐसा नहीं है कि तक़वा और तहारत और अखलाक और तहज़ीब और तमद्दुन में जब मश्क करके आगे बढ़ गया तो अल्लाह ने कहा अब तुम्हें हम नबी बनाए देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। ये कन्फ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ कि बहुत से ऐसे मनासिब जो हैं वो
इर्तिका के बाद ऐलान में आए। मसलन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले नबी कहा और वो नबी के उन्वान से पहचानवाए गए और कुछ दिन तक उनकी ज़िंदगी और मुमारसत उनकी ज़िंदगी की इस तरह से गुजरी, अल्लाह से नज़दीकी की कि उसके बाद फिर ऐलान खुल्लत हो गया, ये अल्लाह के खलील हैं। तो अब लोग समझते हैं कि रफ्ता रफ्ता ही जो है तरक्की मिलती है। फिर थोड़े दिन के बाद ऐलान हो गया कि ये रसूल हैं, और फिर थोड़े दिन के बाद जो है ये ऐलान हो गया कि अब तो ये उम्मत के इमाम हैं। तो अब लोग ये समझे कि यहीं ज़िंदगी गुजारने में और तक़वा व तहारत में, अखलाक व किरदार में, आजमाइश व इम्तिहान में, उसके बाद जो है उसको मनसब मिलता है और मनसब जो है वो यहीं अता होता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के इंतज़ाम इल्म इजमाली में पहले से है कि कब किस मनसब का ऐलान करेगा, लेकिन सलाहियत इसकी पहले से मालूम है कि ये पूरी मौजूद है। अगर नहीं है सलाहियत तो पहले से ऐलान करने का जो है वो मौका नहीं है। सिर्फ इजहार सलाहियत के बाद ऐलान करवाता है और ये तरतीब दे दिया कि इजहार सलाहियत हो जाए तो ऐलान हो। पहले नबी बना के भेजा। अब आप देखिए दलील उसकी ये है कि अगर यहीं पर अल्लाह जो है नबी बनाता और यहीं पे कुछ दिन तक़वा और तहारत और इल्म का ज़ोर दिखा के और लोगों में मनवा ले, तो उसके बाद उसकी नबूवत जो है वो जाहिर करे अल्लाह और ये मनसब दे, तो फिर वो जो अभी पैदा हुआ था और गहवारे में मौजूद था उससे ये ऐलान न करवाता, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और किताब लाया हूँ और मुझे नबी बना के भेजा गया है। तो इसका मतलब गहवारे में नबी जब बना दिया है अल्लाह ने, तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया ना कि जब यहाँ आएगा और रहेगा और तक़वा और तहारत और किरदार और कैरेक्टर और ये सब, तब नबी बनाया जाएगा। ये ख़त्म हो गया ना। तो पता चल गया कि असली और फितरी तकाजा ये है कि अल्लाह उसकी सलाहियत वैसे ही रखता है। अब ये बात और है, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए बहुत मुजमल तरीक़े से, क्योंकि बात से बात निकलेगी तो सवाल पैदा होंगे। अल्लाह ऐसे कैसे बना देता है? अरे भाई मुझे क्यों नहीं बना दिया? मैं नबी होता, आपको क्यों नहीं बना दिया? आप नबी होते तो ईसाई को क्यों इंतखाब कर लिया? ईसाई को क्यों बना दिया? उस दौर का किसी और यहूदी को बना दिए होते, सारा हाथ पैर तो उसका इसी में था और बहुत बड़ा मालदार भी था और सब कुछ था। और इसी फितरत के जो लोग थे, ये कॉन्सेप्ट रखने वाले, वो यही समझते भी थे। जब एक नबी का ऐलान किया तो बड़ा दुबला पतला सा था, न ज़ोर थी न ताकत, और बड़ा गरीब ख़ानदान का था। और उसके बाद ऐलान जब नबूवत हुआ तो लोगों ने कहा, यहूदियों ने, कि हम इसे नबी नहीं मानते इसलिए कि न इसके माल है, न दौलत है, न ताकत है, न क़ुव्वत है। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें ये ज़ाहिर में ऐसा दिख रहा है, हम माल और दौलत वाले को नबी नहीं बनाते हैं, और ताकत और क़ुव्वत ये ज़ाहिरी मेयार नहीं है। हम इसको शुजा भी बनाए बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसका इल्म इतना बढ़ा दिए हैं कि तुम उसको छू भी नहीं सकते हो, और इसकी ताकत इतनी कर दिए हैं कि वहाँ तक तुम पहुँच भी नहीं सकते हो। लिहाजा यही ताकतवर है। और फिर उसी एक दुबले पतले इंसान से जिसकी ताकत जाहिर में कुछ न थी, बड़े ताकतवरों के ऊपर उसी को वर कर दिया और गलबा दिला दिया। और वो उनके ऊपर जब गलबा पा गया तो फिर वो नबी उसकी नबूवत मानने के लिए सब तैयार हो गए। तो अब मालूम ये भी हो गया कि अल्लाह का मेयार ज़ाहिरी नहीं है, बातिनी है। अब जो सवाल मेरा था कि मुझे क्यों नहीं बनाया, आपको क्यों नहीं बनाया, इनको क्यों नहीं बनाया, उनको क्यों नहीं बनाया, तो उसका भी जवाब सुन लीजिए। अल्लाह ताला जो है उसके इल्म में ये रील जो आपकी है अमल की, ये घूमती रहती है और उसके इल्म में मौजूद है कि आप खल्क होंगे, बनाए जाएंगे, अल्लाह ही बनाएगा। उसके बाद आप जब जिंदगियां गुजारेंगे तो कितने मोड़ ऐसे आएंगे, कहाँ आप गिर पड़ेंगे, कहाँ आप खड़े होंगे, कहाँ आप चल पड़ेंगे, कहाँ आप सो जाएंगे, कहाँ आप हराम कर जाएंगे, कहाँ आप हलाल कर जाएंगे। ये सब कुछ देख रहा है।
तो अब जितनी मखलूक़ात आलम हैं उन सब को अपने इल्म की रील में देख रहा है, और उसमें सबसे बेहतरीन और अमीन जिनको पाया उन्हीं को मुंतखब कर लिया अपना नुमाइंदा बनाने में। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपको ये बात गोशगुजार हुई कि किस तरह अल्लाह इंतखाब करता है। इसी को इस्तिफा कहते हैं, इसी को चुनना कहते हैं। अब अल्लाह चुनता कैसे है? इस तरह चुनता है ना ये कि पैदा करने के बाद और सालहा ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर वो नज़र डालता है कौन है, फिर चुनता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन अभी आपकी खिलकत हुई नहीं है। अल्लाह के इल्म इजमाली में आप मौजूद हैं और वहाँ देख रहा है कि इनमें अमीन कौन है। बात समझ में आई? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अली की अमानत यहाँ की नहीं है। अली की अमानत आलम अरवाह में तस्दीक खुदाबंदी से होके आई है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये फजीलत वहाँ से है। अब इसीलिए लोगों के जहन में ये आ जाता है कि ये फजीलतें जो हैं अगर अल्लाह ने दी थी और यहाँ आके उन्होंने जाहिर किया कि बेशक अल्लाह की दी हुई है, तो फिर इसमें कौन सी फजीलत? अरे मुझे मिलती तो मैं भी जाहिर करता। और अगर यहाँ हासिल किया है तो यहाँ हासिल करने के लिए वक्त मुझे भी मिले, माहौल मुझे भी मिले तो मैं भी हासिल करूं, लिहाजा वो मुझसे अफजल तो न ठहरे। या ये फजीलत कसबी है, कसब करके लाएं, या ये फजीलत वहबी है, अल्लाह की तरफ से है। तो अगर वहबी है तो कौन सी फजीलत? हमें मिल जाती तो हम भी होते, और अगर कसबी है तो हमें भी मैदान दिया जाए, हम भी उसमें आएंगे। ये जहन में एक पैदा हुआ खुमार। इसी खुमार पर तो उन्होंने सुना कि 25 हज पापियादा इमाम हसन ने किया, तो ये भी रोज दौड़ने लगे कि हम भी 25 कर लें तो इमाम हसन के बराबर पहुंच जाएंगे। बाज होते हैं बेचारे आके कहते हैं हज पर गया था किबला, अरे कितने हुए? 14 हो गया, बस 25 तक पहुंचना है। अरे इमाम हसन का हज जो था वो फजीलत जो है वो आलम अरवाह से खुदा ने देखा था कि इसका हज कैसा रहेगा, और आपका जो हज है इसी को भी देखे है कि आपका कैसा रहेगा। तो अब ये समझिए कि वो हज जो है पियादा तो जरूर किया, मगर जितनी दौलत थी हज में खर्च करने की उसे सदका में भी दे दिया, और आप जितनी दौलत हज में खर्च करनी थी उतना ही लूट लिया। तब आप बताइए आपका हज उस हज के बराबर हो सकता है? ये सामने की बात है कि लूट के पाट के हराम हलाल जैसे भी हुआ उनका हज तो जाना है। अभी जितने भी लग रहे हैं, इतने हजार लग रहे हैं, इनसे भी दाएं से बाएं से ये भी। अरे भाई आज ऐसे नहीं है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी शख्स पर कोई तनकीद नहीं है। जो जितना कर सके बिल्कुल करे, कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये खुमार ना आने पाए कि मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। अगर बराबरी का जर्रा बराबर तसव्वुर आता तो खुदावंदे आलम इंतखाब न करता। तवज्जो करो मेरी बात पर। इंतखाब किया ही उसमें जाता है कि जिसको देखते हैं कि इसके बराबर अब कोई नहीं हो सकता। तो आलमे अरवाह में अल्लाह की निगाह ने देख लिया कि अब इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। न ईमान में, न तकवा में, न सलाबत में, न फिक्र में, न इसकी ताकत में, न इसकी कुव्वत में, अपनी तमान भर अपनी ताकत और कुदरत के बराबर ये आखिरी दर्जे तक है, लेकिन दूसरे वहां तक नहीं पहुंच सकते, लिहाजा ये अफजल तारा है। तो फिर उसका इंतखाब कर लेता है, और फिर इंतखाब करके उसको मनसब दिया।
अब मनसब का ऐलान किया। इसी तरीके से हजरत आदम तो अव्वल रोज बनाए गए, लेकिन खिलकत से पहले अल्लाह जान रहा है ना। अब खिलकत से पहले दूसरा जो कि उससे पहले पैदा हो चुका है और वो देख रहा है, तो वो ये सोचेगा कि मैं तो ज्यादा बेहतर हूं, तो शायद इसीलिए सवाल किया कि ऐसे को, जबकि हम जैसे मौजूद हैं हम जैसे जब मौजूद हैं तो ऐसे को, जिसकी मिट्टी हम ही लाएं, जिसको हम ही बनाएं, हम ही गूंधें, हम ही खनखनाएं, हम ही दुरुस्त करें, और उसके बाद हम ही से तुर्रा ही है कि सजदा भी इन्हीं का करना है। आप बताइए कितना सख्त है। मैं जाऊं मिट्टी ले आऊं, मैं ला के गूंधूं, मैं पुतला तैयार करूं, मैं ही सुखाऊं, मैं ही खनखनाऊं, और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अब इसके सामने झुक जा। तो मेरा झुकना तो बड़ा सख्त है, इसलिए कि मैं तो कहूंगा इसके सामने झुकने का क्या मतलब है। अब ये तो मेरा ही है परवरदा, झुकूंगा नहीं झुकूंगा ना। अब यहीं से समझ लीजिए बात को, अगर अल्लाह पर यकीन और ईमान हुआ तो अल्लाह के अम्र का एतबार हुआ कि वो जो कहते वो करना है। उसने कहा मिट्टी ला तो मिट्टी ला दिया, उसने कहा इसे गूंद दे गूंद भी दिया, उसने कहा इसे सुखा इसका पुतला बना भी दिया, खनखना दे खनखना भी दिया। अब उसी ने मेरी निखवत, मेरे तकब्बुर और मेरी बुलंदी को उसने चैलेंज करके कहा इसके सामने झुक जा। तब चूंकि उसी का अम्र मानना है, लिहाजा न निखवत है, न तकब्बुर है, न कोई चीज है हमारी, सिर्फ अम्र परवरदिगार है, झुक गए। लेकिन जिसके अंदर निखवत है, तकब्बुर है, इस्तकबार है, बुलंदी है, उलू है, वो तो यही कहेगा मैं कैसे झुक जाऊं। ये जो है इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो ये है कि इसको मेरे सामने झुकवाया जाता। तो गोया जो कह रहा है वो इंसाफ नहीं कर रहा है। बात समझ में आई आपके? जिसने अल्लाह को आदिल समझा और जिसने अल्लाह के अम्र पर इताअत करना वाजिब और लाजिम समझा, वो हर हुक्म पर झुक गया। और जो नहीं झुका मतलब आदिल नहीं समझा, तो इबलीस न झुक करके अव्वले दिन से अल्लाह को आदिल न मान रहा था। तो एक बात तो वाजे हो गई कि जिस मजहब में अदालत का तसव्वुर न हो वो इबलीसी मजहब है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात सारी आप जानते हैं, लेकिन मुझे दोहराना नहीं, मुझे तो कहीं तक ले जाना। ये मजहब यहीं से शुरू हो गया। मजहब तो ये था कि अल्लाह एक है, उसी अल्लाह को मानना है, और आए आदम तुम उसी अल्लाह को मानना, और उसके बाद जब तुमसे नस्ल आगे करूं तो सबको कहना उसी अल्लाह को मानना। भाई मतलब ये था कि अल्लाह एक है, तुम्हें मानना, तुम्हारी नस्लों को मानना। तमाम मलाइका से बताया जा चुका है अल्लाह एक है, मान रहे हैं। ये साहब भी 4 लाख या 7 लाख बरस इबादत की अल्लाह एक है, तो अब इनको तो बताना नहीं है। तो या अल्लाह ये क्या करने की जरूरत थी कि पुतला बनवा के सजदा कराना? अरे मतलब तो ये था ना कि अपनी माबूदियत का ऐलान और अपना इकरार, और ये सब जो पैदा हुए थे पहले से ये तो कर ही रहे हैं। अब जो नया आया ये करे और इसके बाद वाली औलाद। लेकिन इसमें इसी को पुतला बना करके और इसी को महवर बना के उसके बाद सजदा करवाने लगा। क्या भूल गया मेरी तरह कि मैं तकरीर क्या कर रहा था, किधर से किधर चला गया? ये अल्लाह ही क्या भूल गया तू? तुझे तो यही कहना था कि ऐ आदम अब तू मुझे मान, उस बाद तेरी औलाद आए तो उसे बता कि मैं कौन हूं, और फिर ये माने। मकसद भी यही था। तो अभी ये सजदा की क्या जरूरत थी? है ना मसला। क्यों सजदा करवा रहा है? क्यों सजदा करवा रहा है? और फिर सजदा भी करवाना तो अपना करवाना ना, कि मेरा सजदा करो, और उसके बाद ये देखे कि ये सब झुके हुए हैं अल्लाह के सामने, तो ये भी देख के झुक जाए बेचारा। इसलिए कि नया आया बंदा, तो
तो ये भी देखे कि यहाँ की रस्म है झुकना, लिहाजा वो भी झुक जाए अल्लाह के सामने। मंतिक तो ये होनी चाहिए थी। अब अल्लाह ही जाने क्यों ये मंतिक अल्लाह ने रखी कि ना अपने सामने झुकवाया, और जो झुक रहे थे उनसे कहा आज मेरे लिए नहीं इसके लिए झुकना है। अरे अल्लाह, अब मेरे नहीं समझ में आया भाई, अपने ऊपर सारा जोर है, दीन मेरा है, झुकना मेरे सामने है, आज मेरे नहीं इसके सामने झुक जा। भाई यहीं से नुक्ता पकड़िए दीन का, आदत का नाम दीन नहीं है। अल्लाह ने कहा ही तो तुम्हारी आदत हो गई लाखों बरस से मेरे ही सामने झुक रहे हो, अब देखना यह है कि वाकई दिल में मैं हूं या नहीं हूं। तो फिर दीन क्या है? आदत नहीं है, दीन क्या है? अम्र खुदा। अम्र खुदा पता चलेगा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो मानने का महवर अम्र खुदा की इताअत है, आदत नहीं है। वरना आदत तो थी इबादत करने की, सटासट जैसे चाहते वैसे ही सजदे में जाते, जितनी चाहते उतनी तस्बीह हजारों तो रोज निकालते, करोड़ों की तादाद में, तो ये मलाइका निकालते रहते, कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने कहा आज ही तो इम्तिहान लेना है कि तुमने मुझे माना है कि नहीं माना। अब जो अम्र खुदा की इताअत करेगा और उसके पेशे नजर ये नहीं है कि कहाँ झुकना है और किसके लिए झुकना है, झुकना है अम्र खुदा पे, तवज्जो हुई ना, तो फिर वो अब ये तस्बीह नहीं देखेगा और अब ये सजदा नहीं देखेगा। बात समझ में आई? और जिसने कहा नहीं हमें तस्बीह देखना है, सजदा देखना है, वो फिर इब्लीस वाला होगा। अब तो समझ में आया कि शबे हिजरत जो अल्लाह के नबी ने कहा कि तू बिस्तर पर लेट के सो जा, तो ये नहीं कहा। अब ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह की इबादत करने आया हूं, और अगर आप करेंगे तो आपका साथ दूंगा, आपकी तस्दीक करूंगा, आपके दीन को फैलाने में साथ रहूंगा। मगर ये कि मैं सो जाऊं, क्यों सो जाऊं? मैं रात भर इबादत करता हूं और एक रात में 1000 रकत पढ़ता हूं। तो अली ने क्यों नहीं कहा कि मेरी 1000 रकत का क्या होगा? तवज्जो करना मेरी बात पर। अब ये नहीं कहा, बल्कि ये पूछा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। यानी यहीं पर इम्तिहान था कि अल्लाह को और नबी को अली अल्लाह और नबी मानते हैं कि नहीं। तवज्जो करें आप। अब जब नबी ने कहा अगर न बचती तो कहता क्यों, है ना। अभी सारा आपके सामने मुकदमा रखा कि इल्म इजमाली में अल्लाह के था कि इनमें कौन सबसे अमीन, और उसके बाद इंतखाब किया, फिर खल्क किया। वैसे ही यहाँ अली को क्यों इंतखाब किया? तवज्जो करें आप। अब ये दूसरा सवाल, अरे इतने सहाबी थे, करीब तर वाले जो थे उन्हीं के दो पे लगा देते कि भैया तुम सो जाओ मैं निकल जाता हूँ। तवज्जो हुई? नहीं, इन्हीं को क्यों इंतखाब? तो जो मेयार खुदा का था वही मेयार रसूल का है। खुदा का मेयार अमानत थी, वही मेयार रसूल का भी है कि अमानत कहाँ है। मैं जो कह रहा हूं गौर कीजिए, जो रसूल एक रात के लिए किसी सहाबी की अमानत पर एतबार न करे, वो रसूल क़यामत तक के लिए कैसे अपना दीन किसी को दे सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मुलाहजा करें कि ये है वो मतलब जिस दीन के लिए तो यहाँ पर सारा अम्र परवरदिगार की इताअत असले दीन है, और इसी इताअत के तहफ़्फ़ुज़ और इसी इताअत के दिफा का नाम
जो है वो दिफा-ए दीन है। असल अम्र परवरदिगार वही मद्देनजर रहे, बाकी सब तो ऐसा ही है। ये सारी चीजें बीच की हैं। यही अम्र को कायम करने के लिए इतना बड़ा आदम का शाखसाना आपके सामने दिया। कुरान में बार बार तस्करा किया, मुख्तलिफ सूरों में मुख्तलिफ तरीके से, कहीं पे थोड़ा कहीं पे ज़्यादा। कुछ फितरत बताई, और फितरत इसलिए बताई कि तुम उन्हीं की औलाद हो, तो पहले बाप को देखो कि किन किन मुश्किलों से फंसा, वैसे ही तुम भी फंसोगे, और कैसे छूटा वैसे ही तुम भी छूटोगे, उसके अलावा नहीं छूट सकते। ये सब दिखा दिया। अब ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि देख ले कि अब्बा हमारे कैसे फंसे थे। अब्बा फंसे, गुनाहों में मुब्तला हुए, ना होते तब तो ये बात थी। अगर आप इसी रुख को पलट दीजिए कि अल्लाह ने बनाया किस लिए था, क्या इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए बनाया। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह के अम्र की इताअत, जर्रा बराबर मासियत न होने पाए, तभी मकसद इलाही पूरा होगा। ये आदम को इस कस्द से बनाया। अब क्या अल्लाह जो है फेल हो गया? इसमें फेल नहीं हुआ, वो तो जान ही रहा था पहले से कि क्या होने वाला है। अब ये आपको सुझाने के लिए मैं बता रहा हूं। आदम को बनाया इसलिए कि इबादत करे, आदमी है ना, बशरियत इसी से चलेगी ना। तो अब यही इंसान है ना, तो ये इंसान को बनाया तो अब ये इबादत करेगा अल्लाह की। यही इंसान को चाहिए कि एक लम्हा के लिए मासियत ना करता, लेकिन यही इंसान चंद ही घंटों के बाद, इतने बड़े सजदे पे फायद होने के बाद, और उसके बाद फिर यही गुनाह कर बैठा, यही नाफरमानी कर बैठा। कुरान को लफ्ज तक कहनी पड़ी कि असा आदम, आदम ने मासियत कर दी। तो मकसद जो था पूरा तो ना हुआ ना भाई। मकसद क्या है? इताअत। तो अगर एक लम्हे के लिए भी इताअत से खारिज हुआ तो फिर तो पूरा ना हुआ ना। समझ में आ रहा है? हमारी बात समझ में आ रही है? तो एक लम्हे के लिए भी गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब बात पूरी नहीं हुई। और यही कायनात के लिए खलीफा, नमूना, जानशीन आपके लिए नमूना बना के भेजा जा रहा है। तो जब आपका नमूना ही अच्छा नहीं है तब आप वही करेंगे। और जब कोई पूछेगा कि भैया ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं अब्बा किए थे तो हम भी तो कर रहे हैं वही। तो अब जाहिर है कि ये मुश्किल आ गई ना। अब समझ में आया आपको, वरना जरूरत नहीं थी। अपनी इबादत, अपनी मारिफत और अपने तमाम रुमूज़े इल्म को पूरा करने के लिए ये हस्तियों को बनाया, जिनकी इबादत से वो सैरयाब, जिनकी मारिफत से वो भरपूर, उनको कहीं भेजने की भी जरूरत नहीं थी। तवज्जो रहे। लेकिन जब ये देखा कि जिसको मैंने बनाया और जिसके अंदर ये सलाहियतें दी, उसमें एक ही पहले ही दिन किरदार पर हल्का धब्बा आ गया। अब ये धब्बा जो है कयामत तक के लिए रहेगा। तो ये सवाल ना उठने पाए कि भैया हमारा रहनुमा तो अव्वले दिन से खताकार था, तो अब अल्लाह ने बशरियत के पैकर में इन चहारदा को फिर भेजा ताकि दुनिया के लिए सामने आईना हो जाए कि अब मैं ऐसे को भेज रहा हूं कि एक लम्हे के लिए भी खता नहीं मिलेगी। आदम खताकार हुए और अली जिंदगी भर ऐसे रहे। एक चीज से खताकार हुए, गंदुम खा लिया ना आपकी जबान में। अब वो गंदुम क्या था वो खुदा ही जाने, मगर मौला अली ने जिंदगी भर गंदुम ही न खाया। दुनिया को ये बता दिया कि जाओ जिससे उनको खता हुई थी वो करीब आ नहीं पाएगा। तो आप समझे कि ये चहारदा मासूमीन को लिबास बशरियत में भेजने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इनका किरदार इतना आला पेश करें कि जर्रा बराबर कहीं से धब्बा नजर ना आए। तो ये थे आलम अरवाह के बंदे, लेकिन बशरियत में भेजे गए लिबादा उड़ा के। तो अब आपके जहनों में आ जाए कि ये हमारे और आप जैसे नहीं हैं। आदम जैसे होते तो ये भी वैसे ही होते। आदम जो है उनके यहाँ मासियत का पहलू आ गया। अब चूंकि मासियत उस तरीके की जो हम करते हैं,
वो नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उनको बाकी रखा नुमाइंदे के तौर पर। क्यों? इसलिए कि वो वाली मासियत हो जाए तो जालिम है, और जालिम अल्लाह का ओहदा नहीं पा सकता। तो अब इसका मतलब यह है कि ओहदे पे आदम बाकी हैं, तो मतलब जो ये मासियत थी ये जुल्म के दायरे में नहीं थी। अगर होती तो कभी भी ओहदा नहीं मिलता। तो ओहदे पर बाकी रखना ये इस बात की दलील है कि ये मासियत जो है जालिमाना नहीं थी, जालिमाना हद तक नहीं थी, इसलिए इस ओहदे पे बाकी रहे। तब उलमा ने इसमें इस बात के लिए कि थोड़ा समझ में आ जाए कि जालिमाना मासियत क्या है और गैर जालिमाना क्या है, तो इस्तिलाहें बना दी। इसलिए दो इस्तिलाह आपके सामने आ गई। हमारे सामने गुनाह आ गया जो हमसे मुत्तकिल है, और उनके लिए तर्के औला आ गया। यानी बेहतर ये था कि तर्क करते, मगर तर्क नहीं किया, कर गए, तो ये तर्के औला जो है इनसे सरजद हो गया। जिसको तर्क करना चाहिए उसे तर्क न कर पाए। बेहतर यही था कि तर्क करते, लिहाजा उन्होंने ये कर दिया। तो अल्लाह ने नहीं चाहा कि वाकई कायनात के लिए असली जो है किरदार उसके यहाँ तर्के औला भी हो। तवज्जो हुई? ये तमगा सिर्फ चहारदा मासूमीन को हासिल है कि जिनके पास एक लम्हे के लिए तर्के औला भी नहीं है। अब याद देखिए, ये चीजें जो हैं वो खिलकत के एतबार से भी ये आलमे अरवाह व अनवार में हैं, और ये मिट्टी से बनाए गए, आपने सुन लिया। अब इनके अंदर जो रूह फूंकी गई, वो रूह कहाँ की थी वो भी जान लें। उसके लिए ये बताया कि जब ये आलमे अरवाह में इनके नूर को खल्क किया अल्लाह ने, चहारदा मासूमीन जो हैं बने, इनके नूर से जब ये अल्लाह की इबादतों में इस कदर मसरूफ हुए कि इनकी पेशानी पर, ये जबीन और पेशानी पर पसीने आए, वो नूर का पसीना, और उसको जब उन्होंने छिड़का तो जितनी बूंदें बनी उतनी अरवाहे अंबिया खल्क की गईं। तमाम रवायात जितनी भी हैं, सैकड़ा की तादाद में, 100 अदद की तादाद में ये रवायतें बयान कर रही हैं कि आलमे अनवार में मोहम्मद व आले मोहम्मद की इबादत से जो पेशानी पर पानी आया, जिसे हम पसीना कहते हैं, अर्क़ जबीन, जब आपने उसे छिड़का तो जितनी बूंदें बनी उतनी बूंदों से अरवाहे अंबिया खल्क हुए। तो जो हो गई। अब उसके बाद असल नूर ये हैं जिनको कहा अपने नूर खालिद से बनाया, और इनके अनवार जो हैं इनके पानी से बनाए गए। हो गया ना? अब उसके बाद जो असल है, असल के पास असली चीजें होती हैं, और जो नकल है उसके पास नकली चीजें होती हैं। अब अगर असल है तो असली चीजें हैं, सोना है, सोना असली होता है, और उसके बाद सोने का पानी होता है। तो आप गिलट पे सोने का पानी चढ़ा दीजिए और उसके बाद सोना कह के बेच लीजिए। धोखा खाने वाले धोखा खा जाएंगे। कुछ दिन के बाद जब वो खत्म हो जाएगा सोना, तो गिलट सामने आ जाएगा। कुछ दिन के बाद जो जिस चीज के ऊपर सोना चढ़ाया वो सामने आ जाएगा, लेकिन असल जो है वो सोना रहेगा। जब जब कुरेदोगे उसमें से सोना ही निकलेगा। तवज्जो हुई या नहीं हुई? तो अब फर्क जो है अंबिया में और आले मोहम्मद में ये है कि आले मोहम्मद सोना जैसे खालिस, और अंबिया जो है आबे सोना, आबे तला। तो अंबिया जो है पानी के मानिंद है। अब किसी चीज पर ये पानी चढ़ाया गया है, तब जाहिर है कि जो पानी है वो असल नहीं है, तो दोनों में फर्क हो गया ना। तो जितना फर्क असल सोने में और सोने के पानी में है, उतना ही फर्क अंबिया में मोहम्मद और आले मोहम्मद में है। उनकी अजमतें बुलंद हैं, उनके खवास अलग हैं, उनकी शख्सियतें बुलंदतर हैं, और इनकी शख्सियतें पानी की हद तक हैं। अब अगर आपके समझ में नहीं आता है तो इसी को कुरान की ज़बान में समझ लीजिए।
अगर पानी होगा तो उसकी खासियत तो नहीं रहेगा। फिर वो आगे यही कहेगा कि बता दे मुर्दे को जिंदा कैसे करता है। तवज्जो करें आप। तो आप पूछता है क्या ईमान नहीं है तुझे कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूं? क्या नहीं, ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। तो ये है पानी की खासियत कि अभी तक इत्मीनान नहीं मिला, उलुल अज़्मी तक पहुंच गए। और यहाँ असली की खासियत ये है, कहता है मेरे नजरों के सामने से पर्दे हटा दिए जाएं तब भी मेरे यकीन में फर्क नहीं आने वाला है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हर चीज में फर्क मिलेगा आपको। इल्म में फर्क, अखलाक में फर्क, तहजीब में फर्क, तमद्दुन में फर्क, शुजाअत में फर्क, बलागत में फर्क, हर चीज में फर्क मिलेगा। वो असल ये फर्क जहां जहां तक आप देखें। इसलिए ये नहीं कहा कि आप वही हैं जो हारून थे, कभी ये नहीं कहा। नबी ने ये कहा निस्बत वैसी है। तवज्जो रहे, निस्बत और है, निस्बत विसायत, निस्बत विलायत। जैसे मूसा के वली और वसी हारून, वैसे आप मेरे वसी और वली किसके लिए कह रहे हैं? इनके समझने के लिए। वरना अली जो है अजीमुल कद्र, आप जानिए कैसे, जो नबी ये कह रहा है कि अली तुम्हारी निस्बत जैसे हारून की मूसा के साथ वैसे ही मुझसे है। तो ये जो समझ रहे हैं ये से समझने लगे कि जैसे हारून और मूसा, यानी जो हैसियत उनकी है वही हैसियत इनकी है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब नबी को बताना पड़ेगा ना कि हारून जैसे नहीं है, हारून कुछ भी नहीं इनके आगे। अरे मूसा कुछ नहीं है तो हारून क्या कुछ होंगे? तो अब ये बताने के लिए नबी कहाँ जाएंगे? सुनिए कहाँ बता रहे हैं। एक यहूदिया औरत जो कि फतह होने के बाद नबी के पास आती है, सफिया, जो नबी की जौजा हैं, बाद में जौजा हो जाती हैं, हई इब्ने अख्तब की बेटी हैं। शहनशाहान यहूदियान के सिलसिले का ये बादशाह था और इसकी बेटी है। आती है उस वक्त जब खैबर फतह हो जाती है, और उसके बाद जब नबी के सामने आती है तो नबी उसके चेहरे को देखते हैं तो चेहरे के ऊपर उसके लकीर है। चेहरा जो है यहाँ पर उसके जख्म हो गया था। तो उसे देख के आपने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा मैं क्या बताऊं या रसूल अल्लाह। उस शब जिस शब में अली इब्ने अबी तालिब ने दरे खैबर उखाड़ा था तो पूरी जमीन किले की हिली, और जब वो हिली और जलजला आया तो उस पे तख्त था, उस तख्त पर मैं बैठी थी। जब तख्त उल्टा तो मैं गिर गई, और जब मैं गिरी तो तख्त का कोना लग गया। तो ये जख्म वही है। बात हो गई ना। ये उसने जो देखा बताया। तो आपने मुस्कुरा के कहा या सफिया अलीयुन इंदल्लाह अजीम, अली अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुलंद और अजीम है, ये तो कुछ भी नहीं है। और तुम सच कहती हो, खाली किला ही नहीं हिला। जब अली ने चाहा कि दर को उखाड़े तो ये दर उखड़ने के साथ तमाम एहतज़्ज़ल बाब, सारे दरवाजे हिले, दीवारें हिली, सत्र हिले। और उसके बाद आगे जुमला बढ़ाया वह समावात सब, यानी सातों आसमान हिले, वस अर्ज़ून सब, और सातों जमीनें हिली। यहाँ तक कि तुखूमुल अर्द, जमीन की बुनियाद भी हिल गई। एहतज़्ज़ा, सब हिलने लगे। हत्ता हत्ता एहतज़्ज़ल अर्शुर रहमान, यहाँ तक कि अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा। गज़बन ले अली, मुझे या रसूल अल्लाह क्यों हिलने लगा? कहा अली की शिद्दत गज़ब से हिलने लगा। तवज्जो करें आप। अब इससे
मुलाजा किया आपने, हर शय तज्जा, हिलने लगी, हर शय जो है लर्जा में आ गई। जमीन सातों, आसमान सातों, तुखूम में और जमीन की बुनियाद, और फिर अर्श और रहमान। अब इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अहले बैत के लिए भी है कि मादून अल अर्श, अर्श के नीचे ही हैं। बस अब वो अर्श पर जब जाएंगे तो वो मकाम क्या होगा, वो फैलन छोड़े दे रहा हूं, वो मकाम आपकी सतह से बाला है। तो फिलहाल यहां तक कि अर्श तक, इसलिए ने कहा मौला ने, जब आप जो है काबे पे बुत तोड़ रहे थे तो रसूलुल्लाह ने पूछा आप कितने बुलंद हैं, तो आपने कहा अरे मैं क्या बताऊं, सब ने, सुन्नी शिया सब ने लिखा कि मौला ने कहा चाहूं तो अर्श छू लूं। ठीक है ना, तब ये फजीलत में है कि अर्श तक हैं भाई, यहीं तक हमारी फिक्र है तो यहीं तक बता दिया, वरना ये कोई फजीलत थोड़ी ना है। अर्श जो है वो बुलंदतर और अज़ली थोड़ी ना है, इसलिए कि अव्वल मखलूक अली है। अर्श जो है अव्वल मखलूक नहीं है, तो ये तो इनके तुफैल में बना है। जो तुफैली चीज है वो अफजल नहीं हो सकती है। ये अर्श तो समझने के लिए, अर्श से मुराद क्या लिया गया, तो अब ये बताते हैं कि अर्श से मुराद अल्लाह की कुव्वत व इख्तिदार है। वल्ला अर्श वो वाला नहीं जो तख्त है, अगर वो मफहूम है तो अली उससे बुलंदतर है, अर्श नहीं है। इसीलिए अक्सर मैंने ये बात पढ़ी है, अब आई जबान पर तो कह देता हूं कि ये तो तमाम लोगों ने लिखा अपने फहम के एतबार से ये बयान कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन एक आरिफ ने ये बयान लिखा कि मौला ने ये नहीं कहा कि चाहूं तो खाली अर्श छू लूं। मौला ने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं कि मैं कितना बुलंद हूं। भाई बताओ, रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं तो क्या रसूलुल्लाह नहीं जानते हैं कितने बुलंद हो, पूछने की क्या जरूरत है। तो शायद उसकी वजह यह है कि नबी पूछें और अली बोले, जब अली बोले तो दूसरे सुने। अरे भाई समझे नहीं है आप, यानी फज़ाइल अली बयान हो अली के जबान से तो दूसरे सुने, फज़ाइल अली मक्के में काबे के अंदर बयान हो तो दूसरे सुने, वरना नबी तो जानते हैं ना कि कितने बुलंद हैं, और अली भी जानते हैं कि नबी जानते हैं। तब उन्होंने कहा क्या बताऊं कि मैं कितना बुलंद हूं, तो अब ये नहीं कहा कि अर्श को छू लूं, ये तो दूसरे हैं अपनी फहम तक रह गए। अली ने ये कहा कि मैं अपनी बुलंदी क्या बताऊं, बमुख्तसर ये समझिए कि फौकी रब्बी, मेरे ऊपर मेरा परवरदिगार है। बाप कोई चीज नहीं है मेरे ऊपर मेरा परवरदिगार है, मेरे ऊपर, उससे आगे मैं जा नहीं सकता। मेरे ऊपर मेरा परवरदिगार है, तो इसमें कौन सी बुलंदी है, मेरे ऊपर भी तो परवरदिगार है, तेरे ऊपर भी तो परवरदिगार है, सभी के ऊपर है परवरदिगार। तो यानी इसमें क्या बुलंदी है, बुलंदी पहले फिक्रे में नहीं है, पहले फिक्रे में हदबंदी है। तवज्जो करना, पहले फिक्रे में कहा फौकी रब्बी, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, परवरदिगार है मेरा। लेकिन बुलंदी यहां है कि तहती मेरे नीचे सैयदुल मुरसलीन। अरे अल्लाह समझ गए होते। तो बुलंदी इसमें है कि कायनात का फख्र मौजूदात जो मेरा भी नबी आजम है। ऐसा नहीं है कि मेरा नबी नहीं है,
लेकिन अब अल्लाह ने ये रिफत दिया है कि नबी आजम जो मेरा है, बगैर उसके कलमे का मैं भी मोमिन नहीं, मगर वो भी मेरे कदम के नीचे है। अब इससे बड़ी बुलंदी क्या मिलेगी, इससे बड़ी फजीलत क्या हासिल होगी? अब इससे बड़ी बुलंदी कुछ है तो बताओ। होता है ऐसा? अब ये लोग जो समझते कहते हैं नीचे कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया। रे अहमको, यहाँ न घटना है न बढ़ना है। औलाद हमेशा बाप के ऊपर ही रहती है। अरे अक्ल हो तो समझो, खुद ही लिए फिरते हो, कभी कंधे पे बैठा ले हो, कभी सर पे बैठा ले हो। तो अपने ही जिगर को तो इंसान बिठालता है, जिगर को नहीं बिठालता, जिगर को बिठालता है। तो आप जब बैठा लिया तो दिगर का आए के लिए तो जले खाली देख के कि मैं वहां कदम नहीं रख सकता जहां ये कदम रख रहा है। तो अंचे आपको मिलेगा कि जब मौला मिंबर पर सवार हो रहे थे, जब खिलाफत आई चौथे दौर में, और पहले सीने पे कदम रखा, क्योंकि हुआ ये था कि रसूलुल्लाह अव्वल पर यहाँ अर्शे पे बैठते थे, उसके बाद पहले खलीफा आए तो नीचे बैठे कार एहतराम रसूल में, उसके बाद दूसरे आए तो वो नीचे बैठे। चार ही पिल्ले थे, पहला तो छोड़ दिया, दूसरे पे बैठे, फिर दूसरे वाले तीसरे पे बैठे, तीसरे आए तो आखिरी पे बैठे। अब तो कुछ बचा ही नहीं, कहाँ बैठेंगे, अली के छोड़े। और अली ने आज ही, सुनिएगा इसको, अली ने आज ही फैसला कर दिया कि कयामत तक मुसलमान भटके नहीं, कयामत तक भटके नहीं मुसलमान कि अली का मकाम कहाँ है। अरे अल्लाह नहीं, आज भी वैसे कर रहे हैं कि ये अफजल थे कि वो अफजल थे कि अली अफजल थे। अली ने बताया अगर अफजल होते तो ये वहीं बैठते जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। तवज्जो कीजिएगा, अली वहां आप अर्श पर बैठ गए, जहां रसूलुल्लाह बैठते थे वहीं बैठ गए। अब न दूसरे पे, न तीसरे पे, न चौथे पे जगह थी नहीं। उसके बाद तो अर्श पर बैठे, भटके नहीं, जान जाए कि हमारा मकाम कहाँ है और कौन क्या है। उसके बाद ही भटकने वाले के लिए तो दरिया है, जिधर चाहे चला जाए। फिर भी ऐसे ऐसे देखने लगे जैसे इसी मजमे में बहुत से देख रहे होंगे, इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो वैसे ही देखने लगे कि ये क्या वो क्या, और एक आवाज निकली कि आप रसूल के मकाम पे बैठ गए। तो अली ने गुस्से में देखा, गजब हो के, और कहा क्या मतलब है, कहा ये मिंबर का ये मकाम मकाम रसूल आए। तो आपने कहा अरे अहमक, जब ये लकड़ी का मकाम है तो तुझे इतना खल रहा है, ये कदम रसूल के दोष पर रह चुके हैं। तो जो कदम रसूल के दोष पर रह चुके हैं अगर बैठ गया लकड़ी पे तो क्या हो गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो मकाम अली, मकाम अली, मकाम अली, अली है, मकाम अली, अली है, बुलंद है, कभी नीचे नहीं हो सकता और किसी जगह नहीं हो सकता। नबी जो है वो मतवाले थे अली के, अगर दीवाने ना होते, मुहिब ना होते अली की मोहब्बत में, तो जाहिर है कि अपने ऊपर तो सवार ना करते ना। अब कुछ नहीं मिला तो कहीं से ढूंढ के एक सड़ी गली रवायत लेके आ गए। अपने शिया हजरात जो शिया बनते हैं, शिया बनने वाले को ये सोचना चाहिए कि जो मेरे लिखने वाले हैं कौन कब किस मौके से लिखा, बेचारे किस हालत में था, जो पाया जहां से जमा कर दिया इस हालत में था, या तहकीक करके निकाल करके लिख रहा था। ये सब चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो लेके चलेंगे ले शरह में रवायत है, देखिए क़िबला इसमें तो लिखा हुआ है। और मैं एक जगह महलिस पढ़ रहा था तो लेकर के आ गए, कहने इसमें लिखा है कि रसूल अल्लाह ने इसलिए सवार किया कि रसूल अल्लाह ने जब चाहा कि अली के ऊपर सवार हो तो बर्दाश्त न कर सके। जैसे ही रसूल ने कदम रखा अली बैठ गए, उनका हम वजन रसालत नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसलिए रसूल ने कहा फिर अब चारा नहीं है, कुछ बुत तो तोड़ना है, तो अब कोई चारा नहीं, अब तुम ही सवार हो जाओ। तो देखिए ये हदफ क्या है। अब जब हमने खंगाला तो पता चला कि इसका रावी तो कोई और है, ये तो रावी शिया था ही नहीं। तो
तो ये जो कोई और है, ये किसी और चक्कर में लिख रहा है। वो असल में एक बात छोटी सी जो गलत है उसको प्रमोट करने के लिए, वो ये था कि शबे हिजरत रसूलुल्लाह को अपने ऊपर सवार करके भाग गए थे गार में। समझ में आया? तो ये वज़न रसालत बर्दाश्त कर सकते हैं और ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए वो खलीफा ये नहीं। समझ में आ गया? सबके जहन में आया? अब मैं एक जुमला कहता हूं, ये कोई फजीलत ही नहीं है कि खिलाफत का मेयार बनाए कि कौन रसूलुल्लाह का वजन बर्दाश्त कर लेगा वही खलीफा होगा, जो नहीं बर्दाश्त करेगा वो नहीं खलीफा होगा। अगर ये मेयार है तो रसूलुल्लाह का खच्चर तो बराबर बर्दाश्त कर रहा था। बताओ मुझे, अगर ये मेयार है तो रसूलुल्लाह का ऊंट तो बराबर बर्दाश्त कर रहा था। अमा खच्चर और ऊंट से बढ़ के फजीलत नहीं है, फजीलत इसमें है कि अली का कदम रसूल के बख्ते पर है। सलावत पढ़ो। या अली, या अली, अली हर जगह है, असले दीन अली ही है। अंबिया जितने भी हैं उनके सारे सिफात अली में हैं। सिमटे तो अली, फैले तो अंबिया। समझ में आया ना? मुख्तसर लफ्जों में समझिए, अली से ज्यादा बुलंद कोई नहीं है। पैगंबर ये ना समझिए ये दुनिया है। किसी ने पूछा था मौला हुसैन के लिए, रसूल अल्लाह से कहा कि कितने अजीम हैं ये, कि आप इनको अपने कंधे पे बिठाले हुए हैं। तो आपने फरमाया ये जितना इस दुनिया में अजीम है, इससे ज्यादा उस आखिरत में अजीम है। यहां से ज्यादा वहां पहचाने जाते हैं, वहां मकाम है। तो आप ये समझिए अली यहीं तक है, जितना यहाँ इससे ज्यादा वहां है। वही नबी कहते हैं कि लता उस रयाबी, उस रात में जब मुझे अर्श पर ले जाया गया तो ला अजदो बाबन वला सतरन वला शजरतन वला शजरतन वला वरकतन वला समरतन। मैंने अर्श पे जाने के बाद अर्श के हर कोनों गोशे में और सातवें अर्श तक और उसके बाद जन्नत की तरफ जब निगाह किया तो न कोई दरवाजा ऐसा पाया, न कोई पर्दा ऐसा पाया, न कोई दरख्त ऐसा पाया, न कोई वरक़ दरख्त ऐसा पाया, पत्ता, और न कोई मेवा ऐसा पाया, मगर ये कि इल्ला मकतूबुन अलैहा अलीयुन 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 अली। हर जगह अली ही अली लिखा नजर आया। अब सुनो, एक आयत है जिसमें कुरान में अल्लाह ने कहा वासबगा अलैकुम निअमतन ज़ाहिरतन व बातिना निअमहु, यानी मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी, जाहिर और बातिन। तो पैगंबर से पूछा जाहिर और बातिन नेमत क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया कि नेमतुल ज़ाहिरा अना, नेमत जाहिर मैं हूँ, व नेमतुल बातिना हुवा अली, नेमत बातिन अली है। अब मैं बातिन बता रहा हूं आपको, जाहिर नहीं। जाहिर में तुम अली को अपने जैसा बंदा देख रहे हो, बातिन अली का ये है कि कोई जगह बाकी नहीं जहां अली 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 लिखा है।
अब यहाँ से वहाँ तक देख ले आप, आखिरत में जब जाएंगे, जन्नत में जब पहुँचेंगे, अर्श का मुशाहिदा करेंगे तो आपकी आंखें खुली रहेंगी कि हर जगह अली 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 अली। या अल्लाह, ये कंधा करने का मानी क्या है? ये तूने क्यों शजर पर भी अली, हजर पर भी अली, बरक पर भी अली, समर पर भी अली, ये बार बार अली क्यों लिखा रखा है? अजब नहीं बताए, सिक्का उसी का चलता है। जिसकी हुकूमत होती है तो तुम्हें पता चल जाए अली की हुकूमत यही नहीं वहां पर भी है। सलावत पढ़ा मोहम्मद वाला। खुदा आप सबको सलामत रखे और छुट्टी का फायदा उठा लीजिए। इसके बाद जो है आपके बड़े काम हैं, मुझे पता है, लेकिन ये काम तो होते रहेंगे। ये काम मुश्किल से होता है। जितनी देर आप सुन रहे हैं भाई, ये तो है ना कि एक फजीलत भी किसी ने सुनी और एक फजीलत लिखी और एक फजीलत कही, तवज्जो रहे, तो फिर अल्लाह सारे गुनाह माफ करने वाला है। तकद्दमा व ताखरा, ये जो पिछले वाले हुए तो लेके जाओगे माफी, अगले होने वाले जो हैं उनके लिए भी तौफीक लेके जाओगे कि जब उठो और गुनाह सरजद हो जाए तो तौबा की तौफीक मिलेगी। ये अली के तुफैल में इस नफ्स को आज़ाद करेगा खुदा, अली के तुफैल में। तब ये कायनात में अली जिधर जिधर देखा नबी ने, और ये नबी गए थे मेराज पर। मेराज बुलंदी को कहते हैं। देखा ना अली बुलंद है, जितना बुलंद होते गए उतना ही बुलंदी में अली देखा। अब आप देखिए, आदमी को हैरत तो होनी चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नबी हैरत में हो गए, नबी तो सब जानते हैं, मैं कैसे हैरत में डालूं, लेकिन हैरत की तो बात है ना भाई। मेरा सवाल है, मैं कम फहम आदमी हूं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कहीं मोहम्मद क्यों नहीं दिख रहा। अरे अल्लाह, मुझे बताओ, अब जब मैं देखूंगा मैं सब कुछ, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, मगर अली यहाँ है, मोहम्मद नहीं लिखा है। अली यहाँ लिखा है, मोहम्मद नहीं लिखा है। या रसूल अल्लाह, या तो मोहम्मद भी बताए होते। अब ये तो मोहम्मद जाने, ये क्यों नहीं बताया? अगर लिखा था तो बताए होते, और अगर नहीं लिखा तो नहीं बताया, यही हम समझेंगे। अब क्यों आया ऐसा, ये तो खुदा ही जाने। और फिर रसूलुल्लाह ने इसमें कोताही नहीं की। अब कोई साहब आए कहें कि रसूलुल्लाह ने गुलू से काम ले लिया क्या? बाबा आप ना भी फजाइल तो बयान करो। मैंने कहा हर फजीलत में मोहम्मद हैं, तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि मेरा भी लिखा हुआ था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नहीं आया ना, अली अली बयान किया रसूलुल्लाह ने इस रवायत में। फकत एक रवायत है ऐसी जहां पे आपने कहा कि अर्श पर जब बुलंदी पर गया तो उस बुलंदी पर दरे अव्वल पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके नीचे लिखा था मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, उसके नीचे लिखा था अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। इसलिए ये लक़ब खास है अली का, ना किसी इमाम का नहीं है। 8वें इमाम के सामने किसी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, आप गजबनाक हो गए और कहा यह लक़ब मखसूस है मेरे जद से, मुझे भी देब नहीं देता कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कह दो। तवज्जो रहे आपको। अब ये बेवकूफ नादान समझते नहीं हैं, जो इमाम अपने जद के लक़ब को भी अपनाना नहीं चाहता वो किसी गैर को क्या अमीरुल मोमिनीन कहेगा? अरे बेवकूफ, कहीं सड़ी गली रवायत मिल गई तो उसी के पीछे लग गया। तेरे ये नहीं दिखाई दे रही है, ये नहीं समझ में आ रहा तेरे कि ये अपने लिए गवारा नहीं कर रहे हैं, तो जिनको आतस लेने की तमीज नहीं है उनको कैसे अमीरुल मोमिनीन कहेंगे? मगर ये केवल ये चले आ रहे हैं, अपने पैमाने मारिफत बता रहे हैं कि देखिए मैं बहुत बड़ा मुहक्किक हूँ, बड़ा रिसर्चर हूँ,
ऐसे रिसर्चर नहीं माने जाते। कहीं देख लिया कुछ सड़ी गली तो लेके आ गए, रिसर्चर हो गए। रिसर्च के मानिए तहकीक, यानी हक को हक साबित करना। ये नहीं है कि आप देखिए फला पेज पे फला चीज़ है, ये रिसर्च नहीं है, ये यूरोप का तरीका है। बस खाली यही बताओ कि यहाँ है वहाँ है फला जगह है। अब हाँ ये है तो सही है या गलत है, ये है रिसर्च। इसके लिए दलाइल देने पड़ेंगे, इसके लिए इल्म खर्चा होगा। वो तो आरी हैं, आप है ही नहीं, तो आप सड़ी गली रवायतों से काम चलाइए और बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाइए। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा अमीरुल मोमिनीन। और उसके बाद लिखा कि फातिमा तो आमतुल्लाह, फातिमा जो है अल्लाह की कनीज़ खास। और फिर नीचे लिखा अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह, ये भी लिखा। और उसके बाद नीचे लिखा व अला मुहिब्बीहिम, और जो इनके मोहब्बत करने वाले हैं अलैहिम रहमतुल्लाह, उनकी ऊपर अल्लाह की रहमत हो। व अला बाग़िज़ीहिम, जो इनसे बुग़्ज़ करने वाले हैं अलैहिम लानतुल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो। सुन लिया ना आपने, हजारों दफा सुना होगा, कोई नई बात तो नहीं बयान कर दी, मगर रवायत तो आम है ना। अहले सुन्नत ने भी लिखा, शियों ने लिखा, 100 किताबों में है, सबने नकल किया कि ये लिखा हुआ है। अब हमने भी पढ़ लिया कि लिखा है, लेकिन मेरे जहन में एक चीज ठुक गई। सब तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह ला रैब, अलीन व अमीरुल मोमिनीन ला रैब, फातिमा अमतुल्लाह क्या कहना, और सैयदा शबाब अहलिल जन्नह अल हुसैन सही। मुहिब्बों पर रहमते खुदा, दुश्मनों पर लानते खुदा। तो मैंने ये 3-4 देखने के बाद जब ये दूसरी तीसरी आखिरी सतर देखी तो मेरा दिमाग में ठुक गया कि इसका मतलब ये है कि जन्नत में भी तवल्ला और तबर्रा होने वाला। अरे अल्लाह, मेरी तवज्जो हुई या नहीं हुई? अरे खाली ये नहीं है जो बेवकूफ कहते हैं तबर्रा नहीं करो, अगर अल्लाह तबर्रा पसंद न करता तो लिखवाता कैसे? लिखवा दिया ना तबर्रा, वहां पे आ गया ना तबर्रा। तबर्रा इसी को कहते हैं, कोई और चीज थोड़ी कहते हैं। ये जो चिढ़ते हैं, खत्म कर दिया क्योंकि वक्त तमाम हो गया। माजरत चाहते हैं, मगर आप मुलाहिजा करें कि ये अजमत है कि आपको वहां भी अगर शिया हैं, अगर मुहिब्बे अहले बैत हैं, अगर अहले बैत के आशिक हैं, तो उस वक्त तक आशिक नहीं हो सकते जब तक कि तबर्रा ना आए। और ये भी नहीं है कि यहीं तक है, ये आला तरीन तस्बीह जो है आखिरत की यही है। वक्त नहीं है, नहीं वो रवायतें पढ़ूंगा आपके सामने। वहां जाने के बाद भी आला तरीन तस्बीह यही है। यहां भी मखलूक हैं जिनकी तस्बीह है फकत यही है कि दुश्मनान अहले बैत पे बरात लानत, और मुहिब्बान अहले बैत के लिए रहमत की दुआ। ये तस्बीहें हैं और ये सारी इबादत में शुमार हैं, अल्लाह की इबादत में आता है। आप मुलाहिजा करें, गौर करें कि नबी जाके ये देख रहे हैं कि लिखा हो, और नबी आके बता भी रहे हैं। अब कहते हैं या रसूलल्लाह देख तो लिया, देखने के बाद बताने की क्या जरूरत है? अरे कम से कम किससे बता रहे हैं भाई? हम आप नहीं जानते ना कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। हमको आपको नहीं पता ना कि अली का कौन चाहने वाला है, कौन अली से दुश्मनी करता है, लेकिन रसूलुल्लाह को तो अंदाजा है ना। रसूलुल्लाह तो जानते हैं ना कि कौन अली का चाहने वाला है, कौन दुश्मन है। अगर किसी साहब को कलाम है कि नहीं, तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर रसूलुल्लाह जानते नहीं थे तो नाम क्यों बताया? नाम बताना दलील है कि रसूलुल्लाह जान रहे हैं कौन दुश्मन अली है। तो या रसूलुल्लाह आपने जो देखा था उसे यहां ना बताइए, इसलिए कि चढ़ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, जल जाएंगे। तो क्या फायदा है किसी को चढ़ाना जलाना, अच्छी बात नहीं है।
आप ना कीजिए ऐसा। चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, जलाना अच्छी बात नहीं है। रसूल आप क्या कर रहे हैं? तब बेवकूफ है, मैं यही तो समझा रहा हूं कि अहले बैत के हकायक बयान करने में चिढ़ाना और जलाना इबादत है। तवज्जो करो मेरी बात पर। सुनो बात को समझो। कोई चीज जो बुरी शुमार की जाती है, तवज्जो रखना, दलील दे रहा हूं, वो बुरी नहीं होती कि आप समझें कि वो पैदाइशी बुरी है। जेहतों से बुरा और अच्छा होता है। एक जगह पर भाग जाना ये बुरा है, और एक जगह पे भाग जाना अच्छा है। अगर आपके ऊपर शेर हमला कर रहा हो तो भाग जाना अच्छा है, जान बचाने के लिए। लेकिन मैदान में दिफाए दीने हक में भाग जाना बुरा है। तो जो हुआ, यही भागना अच्छा भी है, यही भागना बुरा भी है। जान बचाना अच्छा है ना? तो जहां आपको खतरा है जान बचाएं, लेकिन दीन मुबीन के दिफा में जान देना अच्छा है, बचाना नहीं। तवज्जो हुई या नहीं? तो एक चीज निस्बतों से बदलता है। तो जिसे आप समझ रहे हैं चिढ़ाना जलाना ये बुरा है, जब तक ये दूसरे को अजियत देने के मानिंद हो तो बुरा है। लेकिन जब अहले बैत की दुश्मनी में कोई चिढ़ रहा हो, तवज्जो करना, तो आप चिढ़ाना बुरा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर जहन्नम में अजाब कैसे देगा खुदा? तवज्जो करें आप, अजाब है ये दुनिया का, दुनिया में अजाब ऐसे ही मिलेगा। अहले बैत के दुश्मनों को उनके सामने सिर्फ अहले बैत के मकाम और फजाइल बयान करते जाओ, उनके दिल में आग लगती जाए। ये आग जहन्नम की अजाब से कमतर नहीं है, लिहाजा उसी दायरे तक रहो। अब यही चीज को मुलाहिजा कीजिए कि जो दिफा करने आए वो वही साथ खड़े हुए थे जो अहले बैत के चाहने वाले और उनके दुश्मनों से नफरत करने वाले थे। इसी का तो सफाया करना था कि मैदान करबला में कितने हैं जो अहले बैत के खालिस हैं। तवज्जो करें आप, तो 72 निकले, इससे ज्यादा न निकल पाए। अजमतें इतनी बुलंद हैं, कैफियतें इतनी बुलंद हैं। मैं फजाइल से मसाइब की तरफ आपको लाने के लिए ये एक जुमला कह रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिए कि इसी मसले को हल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने रख दिया, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हुसैन इब्ने अली की जंग किससे है। मुसलमान था, नाम निहाद मोमिन बना था, और कारी भी था, नमाजी भी था, सारी कैफियतें थीं। उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने एक ही फिक्रा पूछा कि जब हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान, हम भी मोमिन तुम भी मोमिन, हम भी कारी तुम भी कारी, हम भी नमाजी तुम भी नमाजी, और हम रसूल के नवासे तुम नहीं, तुम रसूल के चाहने वाले, तुम मुझे पहचानते हो या नहीं? कहाँ पहचानते हैं? तो फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? वजह बताओ, कसूर बताओ, तकसीर बताओ। तो बिल इत्तेफाक यही लफ्ज निकला, अला बुग़्ज़ अबीक, आपके बाप के बुग़्ज़ में। तो सारी गुफ्तगू वाज़ेह हो गई कि अली इब्ने अबी तालिब के बुग़्ज़ में जंगे करबला है। ये साहब मुझसे सवाल करते हैं कि क़िबला, मैं मुहर्रम की 10 मजलिसों में, जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, 10 दिन मुहर्रम की मजलिसों में अली अली अली, हुसैन हुसैन हुसैन, तो क्या मतलब? कल यार इन्हीं का नाम दिया, रसूलुल्लाह का तस्करा नहीं आता। मैंने कहा अब इनको ऐसे ही जवाब देना। हमने कहा ये बताना, ये मुहर्रम में रसूल के ऊपर झगड़ा हो रहा था या अली के ऊपर हो रहा था? तवज्जो करें आप बता दीजिए किस पे था,
रसूल तो सभी मान रहे थे, वो भी मान रहे, ये भी मान रहे। बुग़्ज़ अली पे झगड़ा था, तो जब बुग़्ज़ अली पे झगड़ा है तो पढ़ा किसको जाएगा। अब ये बात और है कि अली के साथ नबी जुड़े हुए, जहां जहां अली आने वाले हैं नबी आएंगे, और जहां जहां नबी आएंगे वहां वहां अली आएंगे। आप देख लीजिए मैदान करबला में इमाम हुसैन नबी की सूरत लेके गए ताकि दुनिया के सामने जाहिर हो जाए कि ये क्या है। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम। जब सारे लोग काम आ गए, अब मुलाहजा करें, मेरे नजरिए के मुताबिक हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं बाद में हुए, मेरे नजदीक हजरत अब्बास पहले शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद फर्जंद रसूल का फर्जंद शबीह रसूल खड़ा हुआ, बाबा अब मुझे इजाजत दीजिए। घर से कई मर्तबा चाहा मगर आपने इजाजत न दीजिए, लेकिन अब तो इजाजत दीजिए। तो फर्जंद रसूल ने निगाह भर के देखा, कहा नहीं, तेरा जाना मेरे लिए शाख है। अजीजों, बाप के लिए जवान बेटे का दुनिया से उठना, उसकी नजरों के सामने आप मुलाहिजा करें। शिमर जैसे शकीकुल कल्ब जिसने इमाम हुसैन के ऊपर रहम नहीं खाया और कत्ल किया, गर्दन जुदा कर दी, उस शिमर से यजीद ने पूछा था, ये आप मोतबर रवायत है, यजीद ने पूछा, शिमर ये बता तुझे हुसैन पर कभी रहम आया कि नहीं आया। मैदान करबला में किसी मौके पे कोई रहम आया कि नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं कि गम कितना भारी होता है बाप के सामने बेटे का। तवज्जो रहे तो शिमर जैसा शकीकुल कल्ब जो कि कभी रहम नहीं खाया, वो भी सर झुका लिया। और बाद रवायतों में है कि यजीद से कहा कि सुन, एक मौके पे रहम आया। मुझे किस मौके पे? कहा जब जवान घोड़े से हमने गिरा दिया तो हुसैन इब्ने अली इतनी तेजी से गए और जाके घोड़े से जमीन पर गिरे तो उठ ना सके। अजीजों, घसीट के अपने को अली अकबर तक पहुंचाया, ये उसका कहना है। कहा यहां तक फिर भी मैंने बर्दाश्त किया, मुझे रहम नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखा कि अली अकबर के चेहरे पे चेहरा रख के पुकारा इवालिया और ढाड़े मार के रोए, तो मेरे दिल में लरज गया और जो फरियाद किया तो जमीन और आसमान लरजने लगे। अजीजों, ये वो है कि जिसके लिए कहा अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम, बारे इलाहा तू गवाह रहना इस जालिम और जफाकार कौम पर मैं ऐसे को भेज रहा हूं जो रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में रसूल का शबी है। मेरा अनीस मरहूम ने कहा है अली अकबर के जाने की कैफियत ऐसी थी, लगता ये था कि अली अकबर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि रसूल दिन के ऊपर जो है जा रहे हैं मेराज में। ये अजमत थी आपके जाने की। एक रवायत में मिला कि अली अकबर जब निकलना चाह रहे थे तो खैमे के पर्दे उठते थे और फिर गिर जाते थे। क्यों? इसलिए कि बीबियां घबरा के कहती थी अपनी सूरत दिखा दो। माँ को पूछिए आप, माँ का क्या आलम रहा होगा जब सारी बीबियां बहनें कहें भैया मुझे दिखा के। अजीजों, इसमें एक माँ होती तो होती जिस ज़ैनब ने पाल के 18 बरस किया, और ज़ैनब का क्या आलम रहा होगा। आप रवायतों में जाएं तो दकीक तरीके से देखें। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले सभी थे। यहाँ तक कि लिखा जाता है कि मदीने के जवान जितने थे वो अली अकबर से बड़ी मोहब्बत करते थे। इसलिए बाद शहादत हुसैन जब काफिला पलट के मदीना आया तो जवान सब मिल करके इमाम ज़ैनुलआबिदीन के पास आए और आने के बाद ये कहने लगे कि मुझे अली अकबर की सूरत दिखा दीजिए। आपने सर झुका लिया और एक फिक्रा कहा मेरे भाइयों, मेरा भाई कयामत तक के लिए खाक और खून में गलता हो गए। आप देखिए, इतना बड़ा गम था इमाम सज्जाद को अपने भाई का
कि जिसका कोई बयान नहीं है, और आपने बहुत से अल्फाज ऐसे अदा किए। जब आप जाने लगे तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस खास बेटे इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ अली, तुम मुझे देखते हुए जाना। रवायतें यूं नकल करती हैं कि जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने सवार किया। हर एक सिपाही को जनाब अब्बास हजरत अली अकबर सवार करते थे, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। इमाम हुसैन ने इधर उधर देखा। ये अल्फाज हम बोलते हैं तो आप जाहिर अल्फाज, लेकिन नफसियाती तौर पर सोचें कि एक बाप अपने बेटे को मैदान में मरने के लिए भेज रहा। इमाम ने उठा के आपने सवार किया, अली अकबर सवार हो गए, और जब चलने लगे तो मकातिल ने लिखा कि इमाम पीछे पीछे चल रहे थे। जवान बेटे को आहट महसूस हुई तो आपने पलट के देखा तो बाप पीछे पीछे आ रहा। तो फरमाया, बाबा आपको दादी जान की कसम है, आप वापस जाइए। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा कहा तो एक फिक्र आका है मेरे लाल, तुझे इसका अंदाजा नहीं है, इसलिए कि तू साहिब औलाद नहीं है। अगर तू भी साहिब औलाद होता तो जानता कि औलाद की मोहब्बत क्या होती। अजीज़ो, हुसैन के ऊपर ये इम्तिहान आए। मैंने बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखी, आप उनको देखें और गौर करें। और ये कुछ आखिरी बातें हैं, पुरसा हो जाए। और ये आखिरी शबें हैं, मुख्तसर शबें हैं। इस जवान का मातम करने आप आए हैं। अब जब आपसे कहा कि वापस जाओ तो आपको कसम रखा दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही फ़िक्रा फरमाया, आए मेरे लाल, वापस तो चला जाऊंगा, आगे न बढ़ूंगा, लेकिन तुम अपनी सूरत मुझे दिखाते जाओ, तुम मुड़ मुड़ करके मुझे दिखाते जाओ। अजीजों, मकातिल ने लिखा कि अली अकबर जंग करने की हालत में भी अपने बाप की तरफ रुख करते थे, लेकिन एक वक्त रुख दिखाई न दिया हुसैन को। समझे क्या हुआ? लैला का चांद बदलियों में छुप गया। अजीजों, जब तक एक एक आता रहा अली अकबर मुड़ के दिखाते रहे, लेकिन जब जालिमों ने घेरे में ले लिया तो हुसैन भी न देख पा रहे थे। जाहिर में जब न देख पाए तो अब जाहिर है कि कैसे आपके हालात होंगे। अजीजों, इसी में माँ ने पूछा था, ये मशहूर रवायतों में आता है, तहकीकातें मुख्तलिफ हैं लोगों की, लेकिन मुहक्किकीन बाज ये कहते हैं कि हजरत लैला इमाम हुसैन के चेहरे पे गौर करती थी, कि इसलिए कि बाप है, बेटे पे मुसीबत बाप के चेहरे पे नुमायां होगी। एक मर्तबा देखा कि चेहरा मुतगय्यर हुआ। पूछा, मेरे वारिस खैर तो है, मेरा लाल कैसा है? फरमाया, लैला वहाँ अली अकबर के लिए दुआ करो। अजीज़ों, रवायतों में हाथ उठा लिया, आवाज दिया, बारे लहा है मेरे माबूद, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे भी यूसुफ को मुझसे मिला दे। अजीज़ों, रवायतों में है कि मजमा फटा। अली अकबर इस हालत में जंग करते हुए रुख किए खैमा का और आवाज दिया, या बते हल्ली सबील मिनल मा, क्या एक कतरा पानी की गुंजाइश है? हुसैन ने आवाज दी, मेरे लाल तुझे पता है कि एक कतरा भी पानी नहीं है। अजीजों, बहुत से लोग कहते हैं कि अली अकबर जानते न थे। अजीजों, जानते थे, लेकिन आखिरी वक्त में भी इजहार करके जाएं कि खैमे में एक कतरा नहीं है, इसे मालूम हो जाए। वह हुसैन से कहा, मुझे प्यास जो है मारे डाल रही है, मुझे प्यास मारे डाल रही है, जबान खुश्क हो गई है। तो आपने बढ़ करके अपनी जबान दहान में रख दिया, आवाज दिया, मेरे लाल इस जबान से तुझे कुछ मिल जाए तो ले ले। अली अकबर ने अपनी जबान खींच ली। क्यों? इसलिए कहा, बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। अजीजों, ये प्यास का आलम है। इमाम ज़माना ने तसव्वुर खींचा है कि हुसैन को इतनी प्यास थी, इतनी प्यास थी कि प्यास की वजह से पूरी दुनिया धुआं धुआं दिखाई देती थी। इससे बड़ी ताबीर मैं नहीं कर सकता। अजीज़ो, हुसैन ने कहा, मेरे लाल खुदा हाफिज,
अंगूठी का भी एक बयान है। अली अकबर फिर पलटे। अब जो गए तो जंग किया, इस जंग में भी कितनों को फिरनार किया, लेकिन उसके बावजूद इस हालत में देख के पिसरे साद ने ऐलान किया कि इससे ऐसे पार नहीं पाओगे जब तक कि मजमूई हैसियत से ना इसको मारो। लोगों ने घेरे में लिया, फिर भी आप वैसे ही अली के शेर थे, अपने आप को भी बचाते रहे और लोगों को भी फिरनार करते रहे, आगे बढ़ते गए। जब आगे और बढ़ गए तो एक जगह कमीन गाह थी, यानी छुपने की जगह। एक जालिम वहां छुपा हुआ था। उसने ये देखा कि अगर इनको धोखा दे के न कत्ल करेंगे तो ये सफाया कर देंगे। हल में मजीद की आवाजें आ रही हैं। उसने पीछे से एक बर्छी मारी। अजीजों, मेरे ताकत नहीं रह गई, मैं आपको उस मंजिल तक लाना चाहता हूं जो इससे बड़ी बातें हैं। बस जैसे ही बर्छी मारी, यहां से बर्छी जो लगी सीने की तरफ निकलने लगी। अली अकबर से संभला न गया, घोड़े पर डगमगाए, आवाज दिया, अदरिकनी या बता, ए मेरे बाबा दौड़िए मेरी मदद के लिए। अजीजों, रवायतों में है जिसके आंखों के सामने धुआं धुआं है, प्यास का ये आलम, भाई जवान चला चुका है, कोई अहले खानदान नहीं है, वो अली कमर पर हुसैन अपने हाथ रखे और दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतनी तेज जा रहे हैं कि परिंदे के मानिंद पहुंच रहे हैं, मगर ढूंढ रहे हैं कि अली अकबर किधर हैं। पुकारा, या अली, या अली, या अली। पता नहीं किस अली को बुला रहे हैं, नजफ वाले को मदद के लिए कि अपने अली जवान अली अकबर को। अजीजों, यहाँ तक कि करीब पहुंचे। अब यहाँ हमीद कहता है कि जैसे ही हुसैन करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक मुअज्जिमा खड़ी हुई है। अजीजों, जैसे ही देखा चेहरा मुतगय्यर हुआ, अपने रेबैदा को उठाया और रेबा का साया किया। कहा, बहन तुम यहाँ? कहा, भैया रहा न गया, अरे मेरे नाजों का पाला जवान। हमीद कहता है, मैंने देखा कि ज़ैनब की चादर सुर्ख थी। अजीजों, जानते हो क्यों सुर्ख थी? अली के बदन का खून ज़ैनब के चादर पर थी। हुसैन ले गए अंदर और फिर पलट के आए। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी को ये गम न दिखाए सिवाय गमे हुसैन के। अजीजों, लिखा है पलट के आके अब हुसैन जो करीब आए हैं तो ताकत न रह गई। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि सिमट करके पहुंचे, घसीट के अपने को पहुंचे करीब, और पहुंचने के बाद बैठे, आंख से दिख नहीं रहा है और आपने निगाह भर के देखना शुरू किया तो एक चीज दिखाई दी। मुझ में ताकत नहीं रह गई अजीजों। वो चीज ये थी कि आपके पैर की एड़ियां जो हैं कभी ऊपर आती थी, कभी नीचे जाती थी। हुसैन इब्ने अली ने गौर से देखा कि बच्चा पैर ऊपर नीचे कर रहा है, तो आपने निगाह भरी और पूछा, मेरे लाल कोई तकलीफ है? तुझे कोई तकलीफ है? फरमाया, नहीं बाबा कोई तकलीफ नहीं। कहा, मेरे लाल फिर ये एड़ियां क्यों कर रहा है? कहा, कुछ नहीं बाबा, सिर्फ दादा दिखाई दे रहे हैं, जामे कौसर हाथ में है। ए मेरे बाबा, गम इसका है कि आपको अकेला छोड़ के जा रहा हूं। ए मेरे बाबा, जहां तक ताकत रही मैंने कोशिश की है, दरेग नहीं किया है। फूफी अम्मा से कहना दरेग नहीं किया। ए मेरे बाबा, मुझे गम है कि मैं आपको तन्हा छोड़ के जाता हूँ। हुसैन रोते हुए आपने और गौर किया और झुके तो सीने पे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर हुसैन उठ गए, मगर फिर देख रहे हैं कि कदम ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपने हाथ रखा। अजीजों, ये मकातिल के फिक्रे हैं कि जब सीने पे हाथ रखा तो हाथ में आनी चुभी। बस देखा, कहे मेरे लाल तुझे ये तकलीफ है, पता नहीं रहा है।
कहा बाबा कोई तकलीफ नहीं है। ए बाबा आप कैसे अजीजों, ये हुसैन का सबसे बड़ा इम्तिहान था, इससे बड़ा कोई इम्तिहान न था। वह हुसैन तो जानू होके बैठे, घुटने के बल आस्तीनें चढ़ाई और सीने पे हाथ रखा, बर्ची को अपनी यानी को पकड़ा, जैसे ही खींचना चाहे मलाइका घेरे में लिए, अंबिया ने सब दर सब किया। एक आवाज आई, हुसैन मेरी सिफवत की लाज रख ले। दूसरी आवाज आई, हुसैन खुल्लत मेरी बदनाम ना होने पाए। तीसरी आवाज आई, हुसैन हैबत का तकाजा। एक आवाज आई, हुसैन अरे मोहब्बत को बचा के चलना। एक आवाज आई, हुसैन ए मेरे लाल मेरे दूध की तासीर दिखा दे। एक आवाज आई, मेरे लाल मेरे बाजू की ताकत बता। आपने देखा दाहिने व बाएं, व नजरा यमीनन व शुमाला, और उसके बाद कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह कहते जाते थे और बर्ची को खींचते जाते थे। ए अजीजों, मकातिल ने लिखा जैसे जैसे बर्ची ऊपर आती थी वैसे वैसे जवान उठता जाता था। हुसैन ने गले से लगाया, मुंह से मुंह लगाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन या अली व अली।